अब इसमें दिया गया है द एज ऑफ ए मैन इज़ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, 8 ईयर्स हेंस द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स फॉर। अच्छा ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। अब उसने क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज़ क्या क्या दे रखी है कि यहाँ पर हमारे पास द एज ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, स्क्वायर ऑफ एज ऑफ सन ऑफ हिज सन, ये दे रखा है। इतना क्लियर, ये पहली कंडीशन है। फिर उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, 8 ईयर्स हेंस। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में एज ऑफ मैन कितनी है, एज ऑफ मैन, और साथ में एज ऑफ सन। इतना क्लियर है। देखिए हमारा मैन की एज जो है वो सन पे डिपेंड कर रही है, तो एक काम करते हैं, सन को हम वेरिएबल ले लेते हैं। उसके हिसाब से मैन की एज कितनी रहेगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो दोनों की एज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या है, अब इसमें क्या दे रखा है, 8 ईयर्स हेंस, तो मतलब यहाँ पर 8 ईयर्स, तो ये कितना रहेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एज ऑफ मैन कितनी रहेगी, एज ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना रहेगा, और एज ऑफ हिज सन। इतना क्लियर है। अच्छा यहाँ मैन लिख दिया मैंने, ऐसे मैन रहेगा, ठीक है। तो अब एज ऑफ हिज सन, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस कितना रहेगा, यहाँ पर ये x प्लस 8 रहेगा और यहाँ पर भी 8 रहेगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें कहा गया है कि 8 ईयर्स हेंस द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। बेसिकली उसने कहा है कि एज ऑफ मैन, ये वाली जो एज है, एज ऑफ मैन विल बी कितना था, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। इतना क्लियर है, ये दे रखा है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें से यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8, और ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3 इंटू कितना आ गया 3x, और ये आ गया 24। इतना क्लियर है। इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8, अब यहाँ पर ये कितना आएगा माइनस का 3x, और ये 4 प्लस 24 कितना था 28 था, तो ये माइनस का 28 आ जाएगा। इतना क्लियर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 3x, 8 माइनस 28 कितना आ गया माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस पूरे पार्ट को देखें तो इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए माइनस का 3, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 2 इंटू माइनस का 20 विच इज़ माइनस का 40। अब इसके अगर हम फैक्टर लेके देखें तो वो कितना आता है 8 और 5। अब यहाँ से कौन सा नंबर नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा वो डिसाइड करता है हमारे पास सम अगर नेगेटिव है तो लार्जर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। सो ये आ जाएगा माइनस का 8x प्लस 5x माइनस का 20, और यहाँ पर ये 2x स्क्वायर। इसमें से हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या x माइनस 4। इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या x माइनस 4, और यहाँ से x माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा 2x और ये 5, तो ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4, और ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, किसी की एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, मतलब ये वाला नंबर तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा सिर्फ ये वाला नंबर। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एज ऑफ मैन कितना रहेगा, तो अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज ऑफ हिज सन कितना आ गया, वो आ जाएगा 4 ईयर्स। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एज ऑफ मैन कितना रहेगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर विच इज़ 32। इतना क्लियर है। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज़ 32, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़ 4 ईयर्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना था।